नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज इसराना यूट्यूब चैनल की। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करने। अब की बार किसकी सरकार? हम पहुंचे हैं हल्का इसराना गांव मांडी जमराड़ा में, जो करनाल लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। आखिर लोगों की करनाल लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी कह रहे हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर हैं, जो 9.5 साल तक प्रदेश के आज हम मुख्यमंत्री पहुंचे रहे। हैं वहीं गांव दूसरी मांडी में तरफ और कांग्रेस एक के युवा ऐसे प्रदेश अध्यक्ष दीपांशु शख्स बुद्धि के राजा पास मैदान पहुंचे में हैं हैं। जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि चुनाव में अब की बार क्या मोल रहेगा। राजपाल जी, चुनाव में क्या मोल रहेगा अब की बार? क्या बताऊं भाई, अपना कर खाना है और वो खुल का वोट नहीं दे सकते हम तो भाई, गरीब आदमी है। वोट जरा डाल नहीं होगा, डाल लेंगे भाई। भाई हमारी मजबूरी है, हम इसे तो सैनिक में खुल करके दे जाएंगे भाई। हमारी मजबूरी है भाई, वोट डाल भी जाने हम और डालना भी है। जरा जिस तरह वोट लगा देंगे भाई, वोट प्रयोग जरूर करेंगे। वोट तो लानी चाहिए, वोट का तो प्रयोग करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, ताकि आगे भविष्य में न बेरा लग भाई। लगाऊंगे क्यों नहीं वोट भाई, वोट लगाऊंगे, मजबूरी है। वोट वोट है। के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे बीच आए और आप जाने पहचाने हो। और हम इलेक्शन में वीरेंद्र मराठा का समर्थन करे हैं। वीरेंद्र मराठा को वोट देंगे और खट्टर को हराने का हमारा मकसद है। खट्टर को हरा करके मराठे को बनाएंगे। नहीं, बीजेपी ने जो अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं वो प्रदेश के श्री मनोहर लाल खट्टर जी। और अब कांग्रेस पार्टी ने भी एक युवा नया चेहरा दिया है, दीपांशु बुद्धि राजा, जो युवा प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। और आप अपनी वोट बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य और को? अन्य और को वीरेंद्र मराठा को। और किसान नेता है, किसानों के ये कांग्रेस भी और बीजेपी भी किसान विरोधी है दोनों। बोलिए। नहीं, आपकी वोट बीजेपी या कांग्रेस को? हम तो मराठा के दें भाई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो आप युवा चेहरा हो, युवा हो, नौजवान हो, आपका मत मराठा को सारे हम मराठा के देंगे। नहीं, सब क्या अपनी अपनी राय है। हम तो खट्टर को हराने में है। वो बीजेपी को हराएगा, इसी को हम अपना वोट देंगे। नरेंद्र मोदी तो ये कहता है 400 पार, और आपने बहुत ज्यादा काम किया किसानों का भी। नरेंद्र मोदी ने तो मिंदर बनाकर जो है ना लूटने का काम और शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी को जो है ना वोट देगा वो तो जो है ना देश के लिए कुछ सोचे नहीं रहा, तो नरेंद्र मोदी को वोट देगा। अच्छा, बीजेपी का एक नारा है 400 पार, पिछली बार हमारे हिसाब से 40 पार तो हो सके भाई, इसका तो डंग नहीं उठती दिखती। चाहे कुछ कर लियो। हम मशीना के तान तो जो है ना कुछ भी कर दिया, नहीं तो 40 आएंगी पूरे देश में। इस टाइप का नहीं है, एक भी टिकट वोट मतलब एक भी सीट नहीं है किसकी? बीजेपी की। अच्छा, और नारा तो 400 पार का दे रहे हैं। ना ना, वो मशीना की करामात टास्क है। मशीन यदि काम करेंगी, मशीन जो है से मतलब 500 कर जाओ, वो तो उनकी मर्जी है भाई, मशीना के हिसाब से तो। नहीं तो मशीन जो ठीक ठाक काम करेगी तो 40 पार नहीं होने देंगे। और नारा 400 पार का दे रखा है। वो तो उनकी मर्जी है, चाहे 500 का कह ले, 600 का कह ले, वो तो उनकी मर्जी है। आपका क्या नाम है? आजाद कौन सा गांव आपका? सम्राटा। मराठा के देंदे ना बीजेपी ने तो मार गई, मंगवाड़ा कर दिया। सरपंचों को हाथों हाथ जो है ना ग्रांट दे दिए, मर लाठा। दूसरी बात जो है ना, युवा गए थे चंडीगढ़ में ज्वाइनिंग इलेक्शन उसके सर्विस के, उसमें उनको हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर चंडीगढ़ में पंचकुले में उनको दे दिए। तो हाँ, ओटड़ा पर देखा हमने खुद लठ लग गए थे, बोल रहे थे पत्रकार जो है ना हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं इन बच्चों को।
तो इस सरकार ने वोट किस वजह से दे हम एक आधा कोई हमने नू दिखा ना भाई ये सरकार ने बहुत बढ़िया करा। रही बात गरीबा की, गरीबा तो कांग्रेस ने बहुत मकान दिए, मकान के पीछे भी दिए, प्लाट भी दिए। इस सरकार ने किसी भी गरीब तक कोई प्लाट दिया नहीं, कोई पैसा दिया नहीं कि भाई जिसका मकान बन जा। रही बात कोरोना के टाइम पे देख लो ना, जाट आरक्षण में देख लो भाई अब क्यों होया था, उड़े भी युवा काम होया था मान ली उनका फिर लाठे पाड़ दिए। तो हर एक जगह जो है ना इस सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं करा जिससे मतलब हम इसके कहने सोच भी ले अगवा वोट दे दे। दूसरी बात हिंदू मुसलमान यू देश जो है ना 70 साल तक आज तक इसमें कोई जात पात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया भाईचारा था, सब मिलकर जो है ना रह रहे थे। लेकिन इस राज्य में क्या हो गया, हिंदू जो है ना मुसलमान के काम नहीं आंदा और मुसलमान के हिंदू के काम नहीं आंदा। अभी देखो जो है ना किसान आंदोलन में सिख भाइया ने मुसलमान भाइया ने कितनी मदद करी है। तो भाई हमारा हक नहीं है इनको वोट देने का। वो ठीक है जैसा भी है वो तो लोगों का लोकतंत्र है को जो इसके वोट भी देगा, बाकी हमारा हक नहीं है किसान बरादरी का। खर्ची तो कितना होगी, नौकरी नहीं रही, नौकरी हो तो पर्ची खर्ची भी देखी बरती जा, नौकरी नहीं है तो पर्ची खर्ची का भी रोल खत्म हो लिया। तो नौकरी काट देंगे तो पर्ची खर्ची के ऊँ भी बतेरे वाला लाग जाते यदि नौकरी काट दें तो तुम नौकरी नहीं। रही बात यू सेना हम देख लो कि अड़ंगा बांट दिया 4 साल की, 4 साल का अंतर कौन अपने बड़का ने वर्ण खातर गाल लगा। 4 साल के बाद फिर वहाँ घर आके क्या करेंगे बेचारे, बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी में धक्के खाते फिरेंगे, फिर क्या धंधा करेंगे। बीजेपी के विरोध में गिरो वोट से कोई भी है कितनी भी है, हम नहीं कहते जो है ना भाई किसको गिरो किसको नहीं, पर इसके विरोध में डालो ताकि आगे ठीक। अभी जो है ना दूसरी पार्टी बोल रही है भाई हम जो है ना ये खत्म कर देंगे जो ये 4 साल वाली है फौज की भर्ती, तो वो तो आने वाला टाइम बताओगा क्या होगा क्या नहीं। पर इस टाइम पर जो इन्होंने कराया है वो गलत कराया है। तो हम नहीं कहते भाई इस पार्टी को वोट दो। और किसानों के साथ तो भाई अब सारे देश ने पता कि क्यों आया कि क्यों नहीं आया है। हम के न्यारा बताओ। राजपाल जी, अभी सभी पार्टियों ने करीब करीब अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, भाजपा ने पहले ही घोषित कर रखे थे। तो आप अब की बार किन मुद्दों पर वोट करोगे? अरे भाई बकड़ा कोटा आंकड़ा जकड़ा चाल है बड़ा कोटे में बढ़ हम तो अपने कोटे के बारे में कोटा लिया तो करिए भाई वोट आप वोट लाओगे तो बताओगे तो लगा देंगे वोट का क्या लगा देंगे कुछ नहीं। अच्छा, क्यों इब विचार नहीं कराया है? कोई विचार नहीं। कोटे में क्या दिक्कत आ गई? कोटा में लगा बंडनाड़न का तक ले जाए फिर हम गए नहीं टाइम पे बना करके देंगे। आप युवा हो, पहली बार वोट करोगे? समय आएगा तभी वोट का जो करेंगे, समय आने से जो वोट का प्रयोग होगा वोट का प्रयोग तभी करेंगे, वोट नहीं कर सकते। अच्छा, उसमें क्या दिक्कत है? सर हम जैसे जो समय आएगा समय के साथ ही करेंगे। वोट का आप किसको वोट करोगे? हैं? समय होगा तो बताओगे, हम तो जी गरीब आदमी हम खुल कर थोड़ा आसते हैं। ठीक, शरण जाति के हुआ है कुल कास्ट के, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कुल का नहीं आ सकते। तो सरकार अच्छी दिखेगी, अच्छा दिखेगा उसको देंगे। वैसे वोट डालने की आपने तैयारी कर ली है? ना इस बदल कहने दुनिया में बढ़ गए हैं, तो तैयारी कुछ नहीं और आ जाओ अच्छा। जयवीर जी आप बताओ। भाई साहब बीजेपी का सीधा अपना है वोट बीजेपी के डालेंगे भाई साहब। पूरे परिवार की पूरा जो ओबीसी का अपना यहाँ वो सारा डिपार्टमेंट है तकरीबन इस पर मतलब बीजेपी का वोट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एक और समस्या है यू हमारा टूर फ्री होने की मांग है, और एक बार पीछे कर भी दिया था यू, लेकिन ये भी होना चाहिए, इन्हें बंद कर दिया अभी नॉर्थ ने टूर टैक्स हमारा माफ़ होना चाहिए। 10 किलोमीटर मांग है, और वोट तो भाई सरकार बढ़िया है, अच्छे काम कर रही है, हमारा तो भाई वोट लाऊंगे।
तो दोगे? कांग्रेस का अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं देते? नहीं देंगे नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है ना। और खट्टर तो अब की बार यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के देंगे। आप हटा दी। फिर इन तक क्या हुआ है? इन तक कुछ नहीं होता। ये तो पब्लिक ने बनवा दिया मंदिर, किसने क्या बनवा दिया? अच्छा, तो ये तो अपना हटाई, इतने नेशनल हाईवे बढ़ा दिए। ये तो पब्लिक ने बढ़ा दिया, ये भी दे- ठेकेदार ने देश से गरीबी दूर कर दी। टोल लाग रहे जगह जगह, पब्लिक ने बढ़ा दिए रोड को। क्या नाम है आपका? रमेश कौन सा गांव है? मंडी। और यहाँ से भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाया, जो 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने दीपांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा है। आप वोट किन किन मुद्दों पे दोगे, बोलो? इनके मुद्दे देंगे हम तो भाई विकास उधर को करे उसके तो वोट देंगे, विकास इन्हें करे ही नहीं, उनके हिसाब से दोगे भाई वोट। गरीब है, गरीब मतलब मारन ना गरीब गरीब है ना भाई, तो उसको देंगे वोट जो मतलब गरीबा की सेवा करेगा। इनको क्या वोट देंगे हम? गरीबों की सेवा कौन करे है? कौन करे? कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने क्या करा गरीबों का? क्यों करे, क्यों नहीं, सारे काम करे उन्होंने। गरीबा तो प्लाट दिए, सारे महकमे बेच गए हैं। सारा सौदा बेच दिया ना वो, इन्हें तो सारा सौदा ने बेच दिया ना। आप बताओ। सारे महकमे बेच दिए, ना रोडवेज छोड़ी जिसमें बच्चे को रोजगार मिला था, ना मिलिट्री छोड़ी, ना कोई रेलवे छोड़ी, ना एयरपोर्ट छोड़ा। रह गया क्या? कोई भी सरकारी फैक्ट्री है सभी वो दे दी, उस पर बेच दी। रह गया कि देश में बच्चे को तो सरकारी नौकरी खत्म ही होगी। बिजली का महकमा प्राइवेट में दे दिया, इसमें बच्चे रोजगार मिला करता, रोडवेज में मिला करता, ये सभी इन्होंने बेच दिए। छोड़ा क्या इन्होंने? भाजपा सरकार तो दाव कर रही है, सबसे ज्यादा विकास कार्य हमने करवाए और सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी। कहाँ किस में? जब महकमे नहीं रहे तो नौकरी कहाँ देंगे ये बताओ? जब महकमे नहीं रहे तो नौकरी कहाँ मिलेगी? आपका क्या नाम है? जीत सिंह, कौन सा गांव है? मंडी। पब्लिक को तो यही चाहिए। नहीं, भाजपा सरकार पूरे 10 साल में अगर सबसे ज़्यादा विकास देश में हमने करवाया, रोजगार हमने दिया, पर्ची खर्ची हमने दूर करी, किसान को उसकी फसल का उचित दाम हमने दिया। रोजगार का तो जी कहाँ दिया? रोजगार तो खत्म कर दिया न। रोजगार तो देवा तो कर दिखा। रोजगार तो इतनी बड़ी बेरोजगारी तो है ही नहीं प्रदेश में, जितनी पहले कभी नहीं थी जितनी इस टाइम में होती। पर्ची खर्ची कहाँ बंद कर दी? पर्ची खर्ची तो अपने आप बंद होगी ना, रोजगार बंद होगी। बच्चे न्यू टेस्ट दे हैं, भर्ती कैंसिल, टर्म सटे, बस धारा 370 हटाने की बात करते हैं बीजेपी। 370 चलो ये हटा दी धारा हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या फायदा है उसका? 370 से 370 का ही विकास से क्या लेना देना रह गया हरियाणा में? यानी जी यहाँ तो है ना भाईचारा ठीक है, कायम है भाईचारा। हमारे गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। जाति आधार पर तो बीजेपी बांट रही है, नहीं मान रहे ना लोग उस बात को। तो सभी जातियां मिलकर वोट डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जाति आधार पर। करनाल लोकसभा से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इलेक्शन चलेगा जी। बाकी अच्छा लड़का है, ये नौजवान है, काम करने वाला लड़का है। आप किसकी बात कर रहे हो? ये जो दीपांशु बुद्धि राजा कांग्रेस से कैंडिडेट है, ठीक पोजीशन है इसकी। क्या नाम है आपका? काम तो नौजवान ही कर सके है। हमारे खट्टर साहब तो ये
उम्र भी तो होगी, रिटायर कर दिया तो पार्टी ने। आज हम पहुंचे हैं गांव मांडी और चमराड़ा में, जो इसराना विधानसभा के क्षेत्र के गाँव हैं और करनाल लोकसभा में आते हैं। यहाँ हमें चुनाव को, जनता के मूड को जानने के लिए कई जगह पर लोगों से बात करी। लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी। जो किसान तबका है वो खासा मौजूदा सरकार से नाराज़ दिखाई दिया, और जो गरीब तबका है वो अपना रुख ना बताकर ये कहता है कि गाँव में रहना है, वोट डालनी है। हम वोट डालने जानते हैं, जिस पार्टी को हमें वोट देना हम जानते हैं। पब्लिक न्यूज़ इसराना।